हैप्पी रिपब्लिक डे 2026। और अगर आज देखें 26 जनवरी है और यही वजह है कि आज वहां पर जो तकरीब है, जो यूरोपीय कमीशन की सदर हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनको चीफ गेस्ट के तौर पे वहां पर मदऊ किया गया है। इस बीच यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष है उनकी ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। क्या है वो बयान? उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनना जीवन भर का सम्मान है। भारत यूरोप की यह साझेदारी दुनिया को एक मजबूत संदेश दे रही है और हमने एक स्पष्ट विकल्प चुना है, रणनीतिक साझेदारी का, खुलेपन का और संवाद का विकल्प। एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां आ रही हैं, वो कई देशों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा गया और उसमें बहुत से सवाल भी उठे। इसी तरह उनका जो इंडिया का विजिट है उस पर भी बहुत से सवाल उठे और ये कहा गया कि ये काउंटर करने के लिए है। और अगर आप देखें तो ये जो इंडिया की रिपब्लिक डे की तकरीब हो रही है, ये सिर्फ तकरीब तक ही मुनक्कद नहीं है, यानी कि यूरोपीय यूनियन के लोगों को, उनके अहम ओहदेदारों को सिर्फ और सिर्फ मेहमान खुसूसी के तौर पे ही नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। फिर इसके साथ ये हुआ है कि इस सारी कार्रवाई के नतीजे में गुज़िश्ता रोज जिस तरह अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई है, वो कहा जा रहा है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की अमाउंट जो है तकरीबन वॉश हो गई, शेयर्स इतने नीचे गिरे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। और अगर आप में से कई लोग रिपब्लिक डे का महत्व नहीं समझते तो आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन भारतीय संविधान का गठन किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और इसीलिए यह डे यानी 26 जनवरी भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो वहीं पर बात करें इस बार 26 जनवरी को, अभी जबकि दुनिया के अंदर काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है और ओबियसली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इरेटिक बिहेवियर और एक्शन के कारण जिसका असर दुनिया के कई देशों पे हो रहा है। और यही वजह है कि दुनिया में नए अलाइनमेंट पैदा हो रहे हैं, ट्रेड डील्स हो रहे हैं। इनमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिया और ईयूई ट्रेड डील, जिसको कि यूरोपियन लीडर्स ने कुछ दिन पहले ही इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। इसी को फुलफिलमेंट करने के लिए ईयू लीडर्स इस समय भारत के अंदर मौजूद हैं। इसमें खास बात यह भी है कि ईयू लीडर्स को इस बार भारत की तरफ से 26 जनवरी पर एज ए चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया गया था। और ओबियसली ईयू और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील है उस पर अमेरिका और पाकिस्तानियों की भी नज़र है। आज भारत का 77th हैप्पी रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी 2026 में मनाया जा रहा है। इस मौका पे कितना बड़ा इम्पोर्टेंट डेलीगेशन भारत पहुंचा और वो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट की सूरत में भारत पहुंचा और ये मंजर पूरी दुनिया देख रही। और मैडम उर्सुला ने, जो यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी 3-4 रोज पहले दावोस में कहा था कि मैं मदर ऑफ ऑल डील के देश भारत जा रही। उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली थी जब पूरी दुनिया ने देखी दावोस के चैनल पे। और इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैडम वहां पे पहुंची हुई हैं और उनका इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही हैं। और वो उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है और दुनिया की ये अजीम शान परेड में वो शिरकत कर रहे हैं। तो जो इस तरह के छछोरे पाकिस्तानी आज भी 78 सालों से चले आ रहे हैं, आज की जनरेशन जी तक, जो यही नफरत का ख्वाब लेके फिर, जो यही सोच लेके फिर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया भारत की धरती पे और हम फातेह बन गए और हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐसा पलटा दिखाया, हमने अजीम फतह हासिल कर ली, भारत को हमने अलग थलग कर दिया। ये देखिए, भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है।
तो मैं आपको अगर बताता चलूं कि ये जो इंडिया यूएई जो डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है। 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद, बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अब उनको जरूरत पड़ गई है। अब वो जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लेयन साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा स्केल है कि बेसिकली तो इसमें कम से कम 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो कह रही है। एंड रफली शी इज टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन्वॉल्व है इसमें। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या है, नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पे आ गई हैं अब, और सबसे बढ़ के द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम इज मंडे को रिपब्लिक डे है। एक तो वो चलो उसमें वो आ रही है। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 16th EU इंडिया समिट है जो कि हो रही है, और बहुत ज्यादा हाई लेवल जो EU ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। ठीक है जनाब। और दूसरी बात ये है कि जो डील्स क्या कंक्लूड हो सकती हैं, इसको भी देखिएगा। सारी बात है, सबसे पहले तो टैरिफ रिडक्शन, जो कि इंडिया को भी प्रॉब्लम है, यूरोप को भी प्रॉब्लम। इंडिया को तो कम प्रॉब्लम है बिकॉज चाइनीज ने इंडियन मार्केट, अपनी मार्केट इंडियन एक्सपोर्टर के लिए खोल दिया है कि आपको पैसा कमाना है, आप हमें एक्सपोर्ट करो। ठीक है। सो ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है, मदर ऑफ ऑल डील्स की जो बात हो रही है ना, ये इसको वन कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं। जो डील है वो 27 जनवरी को इंट्रोड्यूस हो रही है, और दोनों यूरोप एंड इंडिया मिलके अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई हमें आपकी परवाह नहीं है, हम अपना। आज मैं स्कॉट बेसेनेट जो कि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनको सुन रहा था, और मतलब वहां से पता चल गया कि दिस इज द गेम, कि वो भी परेशान है। वो समझते हैं कि इंडिया एंड यूरोप अपने आप को रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर समझते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एंटायर जियो पॉलिटिक्स की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो सारा चेंज हो गया। जो इंडियंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर इनटू दिस गेम। और यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक स्टेचर ऑलरेडी हाई है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि जनाब थर्ड वर्ल्ड से देखें, इंडिया भी तो थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है ना। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा हो, सिर्फ 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन। अब इंडिया को वो कह रहे हैं कि ये चौथी बड़ी इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की जीडीपी हो गई है, जापान को ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये 2 बिलियन मुल्क लोगों के लिए फ्री मार्केट है। इंडिया ने तकरीबन $76 अरब की गुड्स एक्सपोर्ट की यूरोपियन यूनियन को, $61 अरब की इंपोर्ट की। इंडिया को $15 अरब का फायदा हुआ है, ट्रेड सरप्लस है। सो इस चीज में आपको वन मस्ट सी कि ये क्या हो रहा है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो जो मार्केट एक्सेस जो इंडिया के लिए कम थी वो बढ़ाएगी, टैरिफ कम होंगे, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल और में कुछ स्टील, पेट्रोलियम, लेटरम पेट्रम उनको। अच्छा दूसरे लफ्जों में आज वो अमेरिका के सेक्रेटरी कॉमर्स कह रहे थे कि यूरोपियंस क्या कर रहे हैं, ये इंडिया से तेल खरीदते हैं, और असल में जब इंडिया से ये तेल खरीदते हैं तो असल में ये क्या कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं इंडिया से तेल खरीद के ये पैसे बनाते हैं ना, जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम और यूक्रेन को मारो, ये वो कह रहे थे। ठीक है जी, वो ये बात कह रहे थे, वो कह रहे थे और मारो तुम। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग बाय द वे फ्रॉम माय साइड। बहरहाल तो इंडिया की मार्केट एक्सेस बढ़ेगी,